हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 9। बेटा चैप्टर 9 चल रहा था, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट पार्ट में था रुबाइयाँ, ठीक है। अब सेकंड है इसका पार्ट गज़ल, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी, ठीक है। देखिए, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले है, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हार्ड वर्ड देखिए बेटा, नौ रस, नौ रसों से बना हुआ, नौ रस नौ रसों से बना हुआ। ओके, नेक्स्ट, नाजुक कोमल, नाजुक कोमल, ठीक है, नाजुक कोमल। नेक्स्ट है गिरहे, गिरहे गांठें, गिरहे गांठें, बू खुशबू, बू रंगों बू खुशबू। ओके, नेक्स्ट, पर पंख गुलशन बाग, पर मीन्स पंख, गुलशन मीन्स बाग, ठीक है, गुलशन बाग, पर पंख। नेक्स्ट देखिए, शब पल, शब मीन्स पल, ओके, झपकाना बंद करना, झपकावे बंद करना, ठीक है। देखिए, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले है, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है। हार्ड वर्ड दोबारा से देखिए, नौ रस, नौ रसों से बना हुआ, ठीक है, नौ रस, ठीक है। अब नौ रस शब्द में अगर आपसे बेटा पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, नौ रसों का समूह अर्थात द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। नाजुक, नाजुक कोमल। अब नाजुक शब्द में अगर पूछ लिया जाए क्या उपसर्ग लगा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। नाजुक में ना उपसर्ग लगा है, ठीक है। नाजुक कोमल, गिरे गांठें, बू खुशबू, पर पंख, गुलशन बाग, झपकाना बंद करना, ठीक है, शब पल। अब इसका व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग में बेटा ये मैंने आपको बताई है, ये प्रसंग में क्या आता है, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम या कवि या लेखक जो भी है, और वो कहना क्या चाह रहा है उन पंक्तियों में, ठीक है, ये प्रसंग में आता है। और देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से लिया गया है। फिराक गोरखपुरी ने इन पंक्तियों में प्राकृतिक सौंदर्य एवं एक शायर के दर्द का बयान किया है। इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी ने, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य और एक शायर के दर्द का बयां किया है। नौरस कलियों की कोमल पंख, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले है, नौरस नौ रसों से बना, नाजुक कोमल, ठीक है, पंखुड़ियाँ पंखुड़ियाँ, गुंचे सॉरी गिरह गांठें। देखिए, नवरस कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खोलकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। नवरस कलियों की कोमल पंखुड़ियों की नौरस गुच्छे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले, नवरस, ठीक है, कलियों की कोमल
पंखुड़ियों की गांठें खोलकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नौ रसों से युक्त रंगों की आभा फुलवाड़ी में रम जाना चाहती है। ठीक है, गजलकार कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। कवि क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है मानो नौ रसों से युक्त रंगों की आभा की फुलवाड़ी में रम जाना चाहती है। गजलकार कहते हैं कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। गजलकार एक शायर कहते हैं कि रात्रि का आलम ऐसा है कि तारे भी आंखें झपकाते प्रतीत होते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे है। तारे आंखें झपकाने, तारों के टिमटिमाने से तात्पर्य है कि तारे भी अपनी आंखों को झपकारते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रकृति में रात्रि के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी का कण कण, जर्रा जर्रा कण कण सोए। पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटा कुछ बोले। कवि ये कहना चाहते हैं कि भले ही चराचर में सन्नाटा छाया हुआ है, अर्थात रात्रि का समय है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, तो भी इस मौन स्थिति में हृदय की पीड़ा महसूस की जा सकती है। व्यथित हृदय की पुकार स्पष्ट सुनी जा सकती है। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कह रहा है कि चराचर में सन्नाटा छाया हुआ है। कवि कहना चाहता है कि भले ही पूरे चराचर में सन्नाटा, ठीक है, शांति छाई हुई है, तो भी इस मौन स्थिति में भी हृदय की पीड़ा महसूस की जा सकती है। व्यथित हृदय की पुकार सुनी जा सकती है। ठीक है बेटा, समझ आया? एक बार दोबारा देखिए, दोबारा देखो इसको। नोरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले है। कवि कह रहे हैं, कवि गोरखपुरी जी इन पंक्तियों में बेटा प्राकृतिक के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और दूसरा एक शायर की दर्द का बयान कर रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं? नवरस कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खोलकर बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नव रसों से युक्त रंगों की आभा फुलवारी में रम जाना चाहती है। गजलकार क्या कह रहा है कि रात्रि का आलम ऐसा है, तारे आंखें झपकावे हैं। रात्रि का आलम ऐसा है कि आसमान में तारे भी, ठीक है, आसमान में चमकने वाले तारे भी झपकाते से आंखें झपकाते प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात प्रकृति में रात्रि के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए है, तत् कण कण सोया हुआ है। कवि कह रहा है तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कह रहा है कि इस मौन स्थिति में हृदय की पीड़ा महसूस की जा सकती है। ठीक है, व्यथित हृदय की पुकार स्पष्ट सुनाई जा सकती है। भाषा में अरबी, फारसी, उर्दूनिस्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ये विशेष हो गया। ठीक है बेटा, अब इससे आगे नेक्स्ट देखिए सेकंड पर। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। जो मुझको बदनाम करे है काश, वे इतना सोच सके मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। देखिए कवि क्या कह रहा है, हम हो या किस्मत हो। कवि कह रहे हैं हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला है। ठीक है, किस्मत हमको रोले वे या हम किस्मत को रोले हैं।
इसके हार्ड वर्ड देखिए बेटा। हार्ड वर्ड देखो बेटा, कवि क्या कह रहा है कि फिराक गोरखपुरी ने इन पंक्तियों में स्वयं एवं अपनी किस्मत के द्वंद्व का वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति में उन्होंने दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों पर व्यंग किया है। कवि कह रहा है, देखिए, किस्मत भाग्य, किस्मत भाग्य। ओके, नेक्स्ट, रो लेवे रो लेना, रो लेवे रो लेना, ठीक है। पर्दा खोलना, रहस्य बताना। कवि क्या कह रहा है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। मेरी किस्मत मुझे सदैव कवि कर्म में लीन देखकर रोती रहती है। ना मैं कभी किस्मत को कोसना छोड़ता हूँ और ना ही मेरी किस्मत मुझे काव्य सर्जन में देखना चाहती है। अतः दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। कवि कह रहा है, मैं या मेरी किस्मत, हम दोनों को एक ही काम मिला है। क्या काम मिला है? हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को। मैं किस्मत को कोसता हूँ, कवि कह रहा है मेरी किस्मत मुझे सदैव कवि कर्म में लीन देखकर, ठीक है, रोती है। ना मैं कभी किस्मत को कोसना छोड़ता हूँ और ना ही मेरी किस्मत मुझे काव्य सर्जन में देखना चाहती है। अतः हम दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। कवि क्या कह रहा है कि इस शेर में अपने हमराज को सावधान करते हुए कहा है कि हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश ना करें, ठीक है। यदि वे गुस्ताखी करते हैं तो स्वयं भी बदनामी का दंश झेलेंगे, क्योंकि हम दोनों के रहस्य एक ही हैं। एक के भेद प्रकट होने पर दूसरे के स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। कवि उन लोगों पर व्यंग कर रहा है जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, अर्थात जो अपने अंदर नहीं झांकते बल्कि दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं। तो कवि उन पर व्यंग करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सकें। कवि कह रहा है कि जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं वो इतना ज़रूर सोच लें कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। अर्थात यदि वे गुस्ताखी करते हैं, शायद फिराक ने इस शेर में अपने हमराज को सावधान करते हुए कहा है कि हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश ना करें। यदि वे गुस्ताखी करते हैं तो स्वयं भी बदनामी का दंश झेलेंगे, क्योंकि हम दोनों के रहस्य एक ही हैं। एक के भेद प्रकट होने पर दूसरे के रहस्य स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। अर्थात दूसरों पर व्यंग करने वाले, दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले, दूसरों की बुराई करने वालों को स्वयं के अंदर भी झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके। कवि कह रहा है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। अर्थात यदि वे गुस्ताखी करते हैं तो स्वयं भी बदनामी का दंश झेलेंगे, क्योंकि हम दोनों के रहस्य एक ही हैं। एक के भेद प्रकट होने पर दूसरे के भेद स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, आज बेटा अब इसका विशेष देखिए। विशेष में उर्दू निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कवि का उपदेशक रूप मुखरित होता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है बेटा जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ओके बेटा, जहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज ये जितना आपको समझाया बेटा, ज़्यादा इसलिए मैं नहीं करा रही
कि ज़्यादा कराने पर फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। ओके, आज हम 2 ही पद पढ़ेंगे, इसे आप अच्छे से वीडियो को सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो बेटा, आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना और हर वीडियो को सकारात्मक दृष्टि से लीजिए आप। ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसे आप पॉजिटिव वे में लेके अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।